प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए भारत के संविधान में प्रत्येक तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। उनमें से एक आती है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। कई बार हम देखते हैं एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता की बात कौन कौन से अनुच्छेदों में की गई है। तो अनुच्छेद 25 से लेकर और 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है और इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आए हैं। हमें याद रखना है कौन कौन से अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28। अर्थात कि आज हम 3 अनुच्छेदों के बारे में देखेंगे, 25, 26, 27, 28। अर्थात कि 25 को मिलाकर 4 अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। सर्वप्रथम हम बात करें अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को धार्मिक अंतकरण, अनुसरण और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को धार्मिक अंतकरण, अर्थात कि अंतकरण का अर्थ होता है भगवान की विभिन्न विभिन्न रूपों में पूजा करना ही क्या कहलाता है, अंतकरण। अनुसरण, अपने धर्म के प्रति अनुसरण कर सकता है, जिस प्रकार से उसका धर्म है उस प्रकार से उसका अनुसरण करेगा। साथ ही साथ अपने धर्म के प्रसार और प्रचार की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 25 के द्वारा प्रदान की गई है। अब एक बात आती है कि किसी को बलपूर्वक धर्म में परिवर्तन कराना, क्या भारतीय संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है? भारतीय संविधान में इसके बारे में निषेधात्मक बात की गई है। अर्थात कि बलपूर्वक किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को धर्म पूर्वक अपने धर्म में परिवर्तन करवाना, अर्थात कि दूसरे धर्म में परिवर्तन करवाना, इस पर क्या होगा, निषेध होगा। अर्थात कि हम लिख सकते हैं बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर निषेध। वर्तमान में बागेश्वर धाम जो कि प्रचलित है, आज सुर्खियों में रहा है, तो उसके द्वारा जो वहाँ के महंत हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनके द्वारा एक पांडाल में एक स्त्री का गृह प्रवेश करवाया। अर्थात कि जो पूर्व में हिंदू थे, उन्होंने ईसाई धर्म, जो भी धर्म था उन्होंने अपना लिया था, उनके लिए हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया, उसके लिए उन्होंने एक नाम दिया गृह प्रवेश। भारतीय संविधान में इस प्रकार की बात की गई है कि बलपूर्वक धर्म परिवर्तन पर निषेध होगा। इस प्रकार की बात नहीं की गई है कि कोई अपनी इच्छा के स्वयं के द्वारा अगर कोई अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो इसकी प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अर्थात कि अनुसरण करना, किसी भी धर्म का आप अनुसरण करते हो या अपने धर्म का अनुसरण करते हो तो इस प्रकार की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई है। लेकिन बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने पर क्या रहेगा, निषेध रहेगा। हम बात करें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार नहीं रख सकता, लेकिन धार्मिक रूप में हम देखते हैं कि जो सिख होते हैं उनके द्वारा कटार रखी जाती है। तो कटार रखने की जो व्यवस्था सिखों के लिए प्रदान की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में, 25 के द्वारा प्रदान की गई है। तो इसमें हम लिख सकते हैं सिखों द्वारा कटार रखने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के द्वारा प्रदान है। किसके द्वारा प्रदान की गई है, अनुच्छेद 25 के द्वारा। अब हम बात करें कि मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, इन धर्मों के अलावा जो भी धर्म है भारत में वर्तमान समय में, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, इन 3 धर्मों को छोड़कर जो भी अन्य धर्म है वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं और उन पर
जो भारतीय संविधान में जो कानून बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, और जो भी नियम बनाए गए हैं हिंदू धर्म से संबंधित, वो सभी उन पर लागू होते हैं। अर्थात कि मुस्लिम, यहूदी और ईसाई को छोड़कर अन्य जो भी व्यक्ति कोई भी धर्म के रूप में या किसी भी धर्म को अपनाता है, इनको छोड़कर, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? हिंदू धर्म के अंतर्गत। और उन पर कौन से अधिनियम लागू होंगे? हिंदू धर्म अधिनियम। हिंदू धर्म अधिनियम किस पर लागू होंगे? जो मुस्लिम, यहूदी और ईसाई को छोड़कर अन्य धर्म या हिंदू धर्म को अपनाता है, उन पर सभी पर कौन से धर्म लागू होंगे? हिंदू धर्म अधिनियम। अब हम बात करें अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 कहता है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता प्रदान की गई है। किसके लिए प्रदान की गई है? अपने धार्मिक प्रबंधन कार्यों से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनकी स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 26 के द्वारा। प्रत्येक भारतीय नागरिक को धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के प्रबंधन हेतु ट्रस्ट और समिति और संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। अर्थात कि जैसे आपने देखा हो, गुरुद्वारा ट्रस्ट, मदर टेरेसा ट्रस्ट और हिंदू से संबंधित जो भी निकाय बनाए जाते हैं, वो किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 26 के द्वारा। क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम बात करें कि इसके द्वारा संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। स्थापना, लेकिन जो ये संस्थाएं होंगी वो किससे संबंधित होनी चाहिए? भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऐसी संस्थाएं। लेकिन प्रतिबंधित जो संस्थाएं जो भारत सरकार ने जो बैन कर रखी हैं, जैसे कि मुस्लिम मूवमेंट, जो कि हमने भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में पढ़ा था कि कुछ ऐसी संस्थाएं जो भारत सरकार ने निषिद्ध कर रखी हैं, और ऐसी क्रियाएं जो तांत्रिक क्रियाओं साथ ही अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, ऐसी क्रियाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। और हम देखते हैं कि वर्तमान में श्याम मानव के द्वारा बागेश्वर धाम पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया था कि इनके द्वारा अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। लेकिन हम देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 26 में कहा गया है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और उन पे आरोप था कि वो तांत्रिक क्रियाओं और चमत्कारों जैसी चीजों के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन सच आपके सामने है वर्तमान में, इस पर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। प्रतिबंधित तांत्रिक क्रियाओं, उपासनाओं, भय, सती प्रथा जैसी क्रियाओं पर प्रतिबंध रहेगा या निषेध। अब हम बात करें अनुच्छेद 27 के बारे में।
अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी भी प्रकार से किसी भी संस्था के ऊपर जो धार्मिक रूप से है उन पर किसी भी प्रकार का अनिवार्य कर नहीं लिया जाएगा। अर्थात कि धार्मिक संस्थाओं से किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। प्रत्येक धार्मिक संस्था या ट्रस्ट से या मंदिर पर अनिवार्य कर नहीं लगेगा। प्रत्येक धार्मिक संस्था या ट्रस्ट या मंदिर पर अनिवार्य कर नहीं लिया जाएगा, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 कहता है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं, सरकार चाहे तो सुविधाओं के बदले में इन पर कुछ शुल्क ले सकती है। जैसे कि हम देखें, किसी व्यवस्था के लिए बनाने के लिए, जैसे हम गए राम मंदिर पर किसी भी प्रकार का कोई भी कर नहीं है, अर्थात कि सरकार इससे कोई भी कर या कोई भी टैक्स नहीं लेगी। लेकिन जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं सरकार के द्वारा, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था और जो भी सुविधाएं, पानी की सुविधा, कोई भी सुविधा, तो उन सुविधाओं के बदले जो भी अनिवार्य शुल्क होता है उन शुल्क को ले सकती है। गवर्नमेंट का ये अधिकार है कि सुविधाओं के बदले शुल्क ग्रहण कर सकती है, अर्थात कि सुविधाओं से या सुविधाओं की व्यवस्था के रूप में शुल्क ग्रहण कर सकती है। इस प्रकार से हमारा अनुच्छेद 27 पूर्ण होता है। अब हम बात करें अनुच्छेद 28 के बारे में। अनुच्छेद 28 कहता है कि जो संस्थाएं हैं जिन्हें गवर्नमेंट के द्वारा, अर्थात कि सरकार के द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है, ऐसी संस्थाओं में या ऐसे स्कूलों में या ऐसे संस्थाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे कि हम बात करें कि कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें किसी एक धर्म पर जोर नहीं दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात की किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल होते हैं हमारे, और उनमें जो सूर्य नमस्कार किया जाता है, क्या वो हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है? योग के अंतर्गत आने वाला सूर्य नमस्कार वो किसके रूप में करवाया जाता है? एक योग के रूप में। उसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। और जो भारत माता की जय बुलाई जाती है वो भी एक भौतिक स्वरूप के रूप में, अर्थात कि हमारे भौतिक जो देश है हमारा, उसका एक भौतिक स्वरूप बनाकर भारत माता की उद्घोष किया जाता है। साथ ही साथ जो वंदे मातरम गाया जाता है वो भी हमारा एक राष्ट्रीय गीत है। उसमें कोई धार्मिक वाली बात नहीं है कि ये धर्म विशेष से जुड़ा हुआ है, ये धर्म विशेष से नहीं जुड़ा हुआ है। ये किसके रूप में गाया जाता है? एक भौतिक स्वरूप के रूप में इसे मनाया जाता है। तो इसमें किस प्रकार की बात की गई है? जो स्कूल या संस्था सरकार से अनुदान प्रदान या ग्रहण करती हैं, ऐसी
संस्थाओं या स्कूलों में किसी भी प्रकार से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन एक शर्त लागू होती है, जो संस्थाएं सरकार से अनुदान भी प्राप्त करती हैं लेकिन जिनका संचालक या हम कहें जिसका संचालक किसी निजी प्रबंधन समिति या निजी किसी स्कूल या किसी धर्म के अधीन है या ट्रस्ट के अधीन है, ऐसी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि हम उदाहरण लें मदर टेरेसा ट्रस्ट। इस प्रकार की संस्थाओं में क्या किया जा सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार से हमारे धार्मिक स्वतंत्रता पूर्ण होती है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक।